लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हमारी आँखों के पास एक बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके कारण हम 25 सेंटीमीटर से लेकर और इनफाइनाइट तक एक बहुत बड़ी रेंज में देख पाते हैं। हमारी लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके हमेशा ही इमेज को रेटिना पर बनाती है और जिससे वो हमें क्लियरली विजिबल हो पाती है। मगर कई रीज़न से जैसे कि छोटी उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बहुत पास से चीज़ों को देखते हैं लगातार, या एज बढ़ने के साथ हमारे इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में, ये इस वर्किंग ऑफ आई में कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आइज़। इनमें सबसे पहला डिफेक्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट यानी कि नियर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को तो ये आदमी देख पाता है। सो नियर ऑब्जेक्ट्स are clearly visible, but far objects are not clearly visible। ये जो आदमी होगा जिसको ये मायोपिया हुआ है, वो पास में रखी हुई चीज़ों को तो देख पाएगा। बच्चों, इस पर ध्यान देना कि जो इसका नाम है, इससे ये मत समझना कि नियर वाली बीमारी है। नियर वाला तो ठीक है मामला, तो नियर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाता है, यानी कि उसका नियर पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, पर दूर रखी हुई चीज़ों को वो क्लियरली नहीं देख पाता। इसका मतलब गड़बड़ किस में है? फार पॉइंट में। तो इस आदमी का जो फार पॉइंट है, जो कि इनफाइनाइट पर होना चाहिए था, वो थोड़ा सा क्लोजर हो जाता है ना, इनफाइनाइट से कम डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस आदमी का जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट शिफ्ट्स क्लोजर देन इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट के कंपैरिजन में थोड़ा सा पास आ जाता है। तो हम जो कहते हैं कि भाई 25 से इनफाइनाइट तक हम देख पाते हैं, तो ये 25 से लेकर इनफाइनाइट तक नहीं देख पाता, कुछ कम तक देख पाता है, जैसे कि 20 मीटर तक देख पाता है या 10 मीटर तक देख पाता है। इनफाइनाइट पर नहीं देख पाता, इसका फार पॉइंट थोड़ा पास आ गया है। पर इसका रीज़न क्या होता है, क्यों इसका फार पॉइंट जो है वो पास आ गया है, या एक गड़बड़ क्या हो गई है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, इसकी जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है, मैक्सिमम फोकल लेंथ, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब इसकी आंखें रिलैक्स होती हैं, जब ये इनफाइनाइट पर देखता है ना, और सिलेरी मसल में कोई स्ट्रेस नहीं होता, तब इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम फोकल लेंथ लेंस से रेटिना की डिस्टेंस के इक्वल होती है। पर इस आदमी की ये मैक्सिमम फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये जो इस डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, इसके लिए ये फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है। दिस मैक्सिमम फोकल लेंथ इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, जिसको हम 2.5 कह रहे थे पिछले वीडियो में। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो अब क्या होगा बच्चों? अब ऐसा होगा कि जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज फोकस पॉइंट पर फोकस होती है, पर फोकस पॉइंट अब रेटिना पर नहीं है, थोड़ा पास ही है, तो यहीं पर फोकस हो जाती है। और यहीं पर फोकस हो जाने से रेटिना पर जो इमेज बनती है वो क्लियर नहीं बनती, शार्प नहीं बनती, इसलिए यहाँ के ऑब्जेक्ट को ये क्लियर नहीं देख पाएगा, है ना। इसके अलावा दूसरा रीजन ऐसा भी हो सकता है कि फोकल लेंथ तो ठीक रहे, इसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ तो इसी डिस्टेंस के इक्वल रहे, मगर इस आई बॉल की साइज ही बढ़ जाए। ये लेंस की कोई गलती ना हो, लेंस की फोकल लेंथ तो उतनी ही रहे जितनी होनी चाहिए, पर ये आई बॉल ही बड़ा हो जाए और रेटिना इससे दूर चला जाए। तो एक्सपांशन ऑफ साइज या एक्सपांशन ऑफ आई बॉल, ये इसका दूसरा रीजन हो गया। तो इन दोनों ही रीजन से क्या होता है कि इमेज जो बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट शॉर्टर डिस्टेंस। वो इमेज जो रेटिना पर बननी चाहिए थी, वो रेटिना से पहले बन जाती है, या तो फोकल लेंथ के कम होने से या इस रेटिना के दूर चले जाने से। तो दोनों केस में शॉर्ट डिस्टेंस पर बन जाती है कंपैरेटिवली, और इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। तो आपको इस नाम से ये याद आना चाहिए कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो ये तो इसके रीजन हुए। अब इसके कारण क्या होता है, इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट को तो ये क्लियरली नहीं देख पाया, तो फिर क्या होगा, हम इनफाइनाइट से अगर थोड़ा पास लाएं, तो इनफाइनाइट से थोड़ा पास लाए तो भी हो सकता है नहीं देख पाए, और पास लाएं तो हो सकता है कि उसकी इमेज जो है रेटिना पर बन जाए। तो हम ऑब्जेक्ट को जब किसी एक्स डिस्टेंस पर ले आते हैं, इस एक्स डिस्टेंस पर,
तब यहाँ क्या रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पर बनाता है ना। इस समय भी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, हमारी आंख रिलैक्स्ड है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो इस केस में मैक्सिमम है, पर ये मैक्सिमम फोकल लेंथ इस डिस्टेंस से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर बन पाती है इस केस में। तो हम कहते हैं कि फार पॉइंट जो है वो इसका इनफाइनाइट से शिफ्ट होकर एक्स डिस्टेंस पर आ गया है। तो एक्स मैंने नाम दिया है कि इस आदमी का फार पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, है ना, जहां भी इसका फार पॉइंट है। अब इसका इलाज क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, या इसका क्योर क्या है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं, हम चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट पर देख सके, पर इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो है वो रेटिना से पहले ही यहाँ पर कन्वर्ज हो गई हैं। तो हमें रेटिना पर पहुंचाने के लिए शायद इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करना होगा, एक्सिस से दूर मोड़ना होगा, यानी कि डाइवर्स करना होगा, तब ये यहाँ पर फोकस हो पाएंगी रेटिना पर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस की को यूज करेंगे। सो ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड। तो डाइवर्जिंग लेंस का हम यूज करेंगे। पहली बात तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो इनको ये इस तरह से डाइवर्स करेगा कि फिर जो आई लेंस है वो इसको रेटिना पर फोकस कर सके, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। फिर दूसरी बात, इसकी फोकल लेंथ को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, किस फोकल लेंथ का या किस पावर का लेंस हमें यूज करना चाहिए। तो इसको ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये आदमी जो सिर्फ एक्स डिस्टेंस पर ही देख पाता है, इससे बाद नहीं देख पाता, हम चाहते हैं इनफाइनाइट पर रखी हुई चीज को भी देख पाए। तो ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखना है हमें, इनफाइनाइट पर, है ना। इस लेंस के बारे में समझा रहा हूं कि क्या हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट हमें रखना है इनफाइनाइट पर, और ये लेंस इसकी इमेज वहां बना दे जहां से इसकी आंख इसको देख पाती है। फिर से सुनो, ये देखना चाहता है इनफाइनाइट पर, तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इनफाइनाइट पर ये लेंस इसकी क्या हेल्प करेगा कि ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बना देगा जहां से इसकी आंख जो है वो देख पाए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस लेंस के लिए हो गई इनफाइनाइट, और इमेज डिस्टेंस हो गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा, जहां इसका फार पॉइंट है। तो इमेज डिस्टेंस को हम x कह सकते हैं या -x, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगी, लाइट के अपोजिट। और अब लेंस फॉर्मूला अगर यूज करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसे यहाँ पर हम u की वैल्यू तो पुट कर देंगे इनफाइनाइट, और v को हम पुट कर देंगे -x। तो यहाँ से हमें इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी f इक्वल्स टू -x, और अगर पावर हम बताना चाहें तो वो होती है फोकल लेंथ की इनवर्स, यानी कि -1/x। इस पावर की यूनिट आप जानते हैं डायोप्टर होती है, और ये डायोप्टर में जो वैल्यू कैलकुलेट होती है यही चश्मे का नंबर कहलाता है। हम कहते हैं ना कि इतने नंबर का चश्मा लगा हुआ है। तो जिस रोगी को शॉर्ट साइटेडनेस है या नियर साइटेडनेस है, वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है, तो हम कहते हैं इसको माइनस वाला नंबर लगा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे मान लो एक आदमी है, हम कहें कि एक आदमी का फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज एट 10 मीटर। तो फिर इसके चश्मे का नंबर क्या होना चाहिए, या इसकी लेंस की पावर क्या होनी चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करें इसको, हम कहेंगे कि भाई हम ऑब्जेक्ट को तो रखें इनफाइनाइट पर, है ना, और इमेज उसकी वहां बन जाए जहां तक ये आदमी देख पाता है। पर ये आदमी कहां तक देख पाता है, 10 मीटर पर। तो इमेज डिस्टेंस हमें लेनी होगी -10। लेंस फॉर्मूला हम सिंपली यूज करेंगे इस तरह से, और 1/f इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/-10, और ये 10 था मीटर में। तो यहाँ से 1/f को ही हम पावर कहते हैं, तो पावर इज -0.1, और मीटर इनवर्स को हम कहते हैं डायोप्टर। तो हम कहेंगे इस आदमी को -0.1 नंबर का चश्मा लगेगा। तो ये जो पावर होती है लेंस की, यही चश्मे का नंबर होता है।